कि इस बार धान 200 रुपया प्रति क्विंटल उनका कम बिका है। वो कह रहा है कि हमारी फसल आप खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन हमें गारंटी दो। कहने को तो 23 फसलों पर गारंटी है, लेकिन दिया किस पे जाता है? 2 फसलों पे दिया जाता है। 21 फसलों को तो सेंटर छूता भी नहीं है। 4 लाख हेक्टेयर, 4,20,000 हेक्टेयर कॉटन का एरिया होता था, आज 92,000 हो गया है हमारा। तो क्यों? क्योंकि कॉटन की एमएसपी नहीं मिलता है, कम वो उनको पैदावार में पैसा नहीं हो, इसीलिए हर घंटे पे किसान सुसाइड कर रहा है। तो जिस प्रकार से अत्याचार किसान के ऊपर किया गया, ये मैं इसकी निंदा करता हूं और ये गलत तरीके से किया गया। जो किसानों की हितैषी सरकारें कहती थी अपने आप को, आज उनका चेहरा सामने आया है। एमएसपी देनी ही नहीं थी, गारंटी देनी ही नहीं थी, तो बातचीत किस बात की? पहले उनका मरण वर्त तोड़ाया गया आपने, फिर बजट अनाउंस कर दिया गया, और फिर जानबूझ के बातचीत करने के बहाने आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिलकर उनको मारने का, पीटने का, पकड़ने का काम किया। दिस इज रेडिकुलस, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरीके की जो सरकारें और दबाव है, ये गलत है। तो आपका कहना है कि दोनों मिले हुए मिलकर काम मेरा कहना नहीं है, सारा देश कह रहा है कि दोनों मिले हुए हैं। देखिए, बहुत दुखद है, देश का किसान, देश का नौजवान परेशान है और सरकार इधर उधर के मुद्दों में व्यस्त है। देश के अंदर अजीब माहौल बना दिया है। किसान पे बात नहीं करोगे, नौजवान पे बात नहीं करोगे, 400 साल पुराने मुर्दे उखाड़ोगे, मुर्दे उखाड़ करके उसके ऊपर राजनीति करोगे। मतलब बड़ा अजीब स्थिति देश के अंदर बना दी है। मुझे नहीं पता है क्या करेंगे क्या। अरे भाई, किसान परेशान है, किसान को बात कर लो। नौजवान परेशान है, नौजवान पे बात कर लो। बस इस पर बात नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। कभी मस्जिद की पुताई होगी, कहीं मस्जिद की तोड़ाई होगी, कहीं मस्जिद के ऊपर नारे लगाए जाएंगे। यही चल रहा है देश के अंदर। मुसलमान को उकसाओ, अगर नहीं उकसाया जाता है फिर उकसाओ, बाहर निकले फिर मारो। बात कर लेते हैं सर, जो केंद्रीय मंत्री बिट्टू हैं, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो सैबोटेज करने की कोशिश कर रही है, केंद्र और किसानों के बीच की जो वार्ता है उसके बीच को खराब करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी इतने गैर जिम्मेदारी के साथ बयान देते हैं। केंद्र सरकार के ही तो एमएसपी का तय करने का काम केंद्र सरकार का है। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं करेगी एमएसपी। किसानों के मुद्दे केंद्र सरकार से हैं, क्योंकि सरकार चल रही है अंबानी जी के लिए, अडानी जी के लिए। सरकार को उनके लिए काम करना है, उनके हिसाब से प्राइस तय करना है। तो अब किसान जाए भाड़ में, किसान को कोई लेना देना नहीं, किसान का क्या करना है। 3-4 हजार सशस्त्र पुलिसकर्मी रात के अंधेरे में धरती के भगवान किसानों के, जब वो सो रहे थे गहरी नींद, उन पे नृशंस बल का प्रयोग हुआ है। नृशंस बल का प्रयोग हुआ है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, बल प्रयोग किया गया है। डल्लेवाल को भी नहीं बख्शा गया, बुजुर्ग जो अनशन पे थे। इसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। पहले किसान मिलने जाते हैं, बात होती रहती है और सीएम हाउस से मान साहब उनको बाहर निकाल देते हैं, वार्ता असफल हो जाती है, खुद उठ के चले जाते हैं। फिर वही मान साहब मुख्यमंत्री पंजाब आते हैं और अमित शाह से मिलते हैं। फिर दोनों के बीच जो भी बात, जो भी वार्ता, जो भी समझौता, दोनों के बीच जो साजिश होती है, वो कल रात में एक जुल्म की शक्ल में आती है। और होता क्या है, जिस पंजाब की धरती को अंग्रेजों ने लाल किया था, वहां किसानों पर बल खूंखार रूप से प्रयोग होता है और उन्हें उठा के फेंक दिया जाता है। भाजपा और आप दोनों मिले जुले रूप से इस कांड के दोषी हैं। दोनों किसान विरोधी, उन्होंने भी तो किया था यही दिल्ली बॉर्डर पे, इन्होंने वहां किया। दोनों का चाल, चरित्र, चेहरा मिलता है। मैं तो समझता हूं ये एक आत्मघाती कदम था। डूब जाएगी भाजपा और आम आदमी पार्टी पंजाब में।
जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अवनीश बिट्टू ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सैबोटेज करने की कोशिश कर रही है, जो केंद्र की किसानों से वार्ता हो रही है, यहाँ पे तो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। वार्ता तो चल रही 4-5 साल से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ बिट्टू जी? जो वायदे थे किसानों से उसका क्या हुआ? तो कुल मिला के अब एक नेचुरल गठबंधन बना है। दोनों किसान विरोधी हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने मिलकर ये जुल्म ढाया है। देश की जनता देख रही है रात के अंधेरे में ये हमला, और इसकी सजा उन्हें मिलेगी।